नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन जब बात अपने देश की आन बान और शान पर आती है तब हर इंसान पक्ष विपक्ष, अमीर गरीब या अपना पराया होकर नहीं सोचता। वो सोचता है एक इंसान की तरह, वो सोचता है एक सच्चे भारतीय की तरह। और यही एकजुटता इन दिनों भारत के हर नागरिक के अंदर दिखाई दे रही है, जिनका खून पाकिस्तान को उसकी नापाक और कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खौलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय टूरिस्ट और 2 वहीं के लोकल लोगों के मारे जाने के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए सिंधु जल संधि पर रोक लगाने जैसे बड़े फैसले ले चुकी है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो वहीं अब भारत सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा होता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार को फुल सपोर्ट करता हुआ विपक्ष देखा जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले और मासूम लोगों की क्रूर तरीके से हत्या की वजह से पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। आतंक के खिलाफ सभी लोग और राजनीतिक दल एक साथ हैं और आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब विपक्ष ने भारत सरकार से मांग की है कि पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसके चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को भेजे पत्र में कहा कि इस समय जब एकता और एकजुटता जरूरी है, विपक्ष का मानना है कि जल्द से जल्द संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाए। ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर आतंकी हमले से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प और इच्छा शक्ति की एक दृढ़ अभिव्यक्ति होगी। हमें आशा है कि सत्र बुलाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी को भेजे गए पत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हर भारतीय आक्रोशित है। ये महत्वपूर्ण समय में भारत को ये दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे। विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सके। हमारा अनुरोध है कि विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। वहीं कांग्रेस के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी केंद्र सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए पत्र में लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले ने संपूर्ण राष्ट्र को अत्यंत आहत और व्यथित किया है। उस नृशंस हमले से हमारे कई निर्दोष नागरिकों ने अपना जीवन खोया, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है, बल्कि हमारी संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी एक गंभीर चुनौती है। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के समक्ष उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा पर सीधा संबंधी चिंताओं पर गहन चर्चा, अचानक कदमों की समीक्षा और सर्वदलीय राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन अत्यंत आवश्यक हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि संसद का एक विशेष सत्र शीघ्र अतिशीघ्र आहूत किया जाए। देश इस समय एकजुटता और निर्णायक नेतृत्व की अपेक्षा कर रहा है। संसद का विशेष सत्र इस दिशा में एक सशक्त संदेश देगा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध एकमता और अडिग है। आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते हुए विशेष सत्र आयोजित करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी तथा संसद के अन्य संबंधित प्राधिकरणों से विचार विमर्श करें। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा कि अगर सत्र बुलाया जाएगा तो ये अच्छा है कि इस मामले में चर्चा होगी। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए मीडिया से बात की और कहा कि कल ही हमने मांग की, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई सभी ने की। किसी भी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब पूरी संसद एक स्वर में बोलती है तो दुनिया के देशों तक संदेश पहुंचता है। आज वो समय आ गया है। देश के लोकतंत्र और हमारी जीवंतता के लिए ये बहुत जरूरी है। जबकि पहलगाम हमले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विपक्ष का
धर्म है सरकार से सवाल करना और सरकार का धर्म है कि विपक्ष के सवालों का जवाब देना। राहुल गांधी और खड़गे जी ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि पहलगाम मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और सभी को विश्वास में लिया जाएगा और जो भी कार्रवाई उचित है वो किया जाएगा। अब आतंकियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इस कार्रवाई में पूरा देश एक साथ होगा। वहीं इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू द्वारा भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें जेडीयू के मंत्री जयंत राज ने कहा कि जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र जरूर बुलाएगी। मंत्री जयंत राज ने कहा कि हम लोग अहम सहयोगी दल हैं, केंद्र सरकार के साथ हम सब मजबूती से खड़े हैं। केंद्र सरकार इस बात पर अडिग है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक्शन भी जारी है। इस कड़ी में सिंधु जल समझौते पर रोक और अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद की गई है। पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय हुआ। इस घटना में संलिप्त आतंकियों पर देश के अंदर भी कार्रवाई हो रही है। जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है केंद्र सरकार करेगी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक साथ है। आगे मंत्री जयंत राज ने कहा कि यह पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। इस तरह की गंभीर घटनाओं पर कोई राजनीति वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में उबाल है। आतंकियों और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग उठ रही है। इसी बीच कांग्रेस और आरजेडी समेत कई विपक्षी दल केंद्र सरकार से घटना पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कपिल सिब्बल जैसे नेता भी पहलगाम हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमें पत्र आया है, अब इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरे देश के साथ ही विपक्ष भी पीएम मोदी की सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है और संदेश दे रहा है कि कोई भी अगर भारत की ओर आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत का एक एक नागरिक एकजुटता के साथ उसे धूल चटाने के लिए खड़ा हो जाएगा। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने सेना को खुली छूट देते हुए कहा है कि वो अपने हिसाब से आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।